और फैसला आया है। जिंदाबाद। एक दो तीन चार। पांडे जी हम लोग के बहुत प्रिय नेता हैं, पूरे मुहिम को ले जाने वाले आपकी रियल हीरो नहीं है। योगी जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा घर छोड़ दिया, आपने हमारा घर नहीं तोड़ा। हमारे माँ बाप के ऊपर आप ही के हम जब मैं IAS बन जाऊंगी बड़े होके तो मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगी और आप हमसे आके मिलिए। हम आपसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आपने हमारी नई जिंदगी बनाई है, हमारा घर नहीं तोड़ा है, आपने हमारी जिंदगी बनाई है। नहीं, आप हमें आप हम लोग को पंतनगर को अडॉप्ट कर लीजिए। आपसे हमारा यही निवेदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा घर बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। जब ये फैसला आया है तो किस तरह से आप लोग जश्न मनाए हैं? बहुत, आपके लिए हम कुछ भी करेंगे, बट आप हमारा घर छोड़ दीजिए। बस आपने छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है भाई, आपके लिए धन्यवाद। आप कहते प्लीज, हम आपके पाँव गिर के बोलते धन्यवाद, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। आपने हमारा घर छोड़ दिया, धन्यवाद। बस मैं यही कहना चाहूंगी। स्कूल जा रही थी? जी, मैंने आज स्कूल नहीं गई, मैंने स्कूल छोड़ दिया। अब मैंने अपने घर की वजह से अपना स्कूल छोड़ दिया। आप बस धन्यवाद, आपसे यही कहना चाहूंगी, धन्यवाद। बहुत खुशी, कहने के लिए कुछ है ही नहीं। इतना सगुफ्ता नाम है मेरा, बहुत खुश हैं। कितनी खुश है, क्या कहना चाहेंगी? इतना ज्यादा खुश है कि शब्द ही नहीं है कि क्या कहें हम। इतना ज्यादा खुशी मिली है हम लोगों को कि सर ने हम लोग को इतना रोड से आने से बचा दिया। इतनी ज्यादा खुशी है कि बयान नहीं कर सकते हैं। आपके सपनों के आशियाना छीनने का कहीं ना कहीं डर सता रहा था, फैसला आने के बाद किस तरह का सुकून महसूस कर रही हैं? पैर जमीन पे है ही नहीं, पैर ही जमीन पे नहीं, इतनी खुशी मिल गई है। एक पल तो लगता था कि कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, लेकिन इतनी खुशी दिया है कि बोल ही नहीं पा रहे कि क्या कहें। बहुत 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 शुक्रिया, उन्होंने घर बचा दिया हम लोगों का। हाथ जोड़ करके शुक्रिया उनका, उन लोगों ने हम लोग का घर बचा दिया। रोड नाम बता दें। अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा। अब फैसला आपके पक्ष में आया है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है, बताई भी नहीं जा सकती शब्दों में। और उनका बहुत धन्यवाद। बीजेपी की पार्टी को हम लोग सब, पता नहीं, शायद 1993, 94 से मेरा पहला वोट था, तब भी मैंने उन्हीं को दिया था। और आज की डेट पे भी हम उन्हीं को देते हुए आए। बीजेपी समर्थक थे, हैं और रहेंगे हमेशा, और योगी जी की जय जयकार करते ही रहेंगे। आपके सपनों का आशियाना छीनने का कहीं ना कहीं डर था कि जो मेहनत की जा रही कमाई से आपने बनाया था वो टूट जाएगा। जब फैसला आया तो किस तरह की खुशी मिली, बता भी नहीं सकते हम। हमारा घर रह गया, हमारी छत रह गई, जमीन रह गई, हम क्या बताए। बहुत खुश हैं हम लोग सभी, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे। हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग का मकान बच गया, मेरा बच्चा बहुत खुश है। भैया थैंक यू बोलो योगी जी को। क्या नाम है आपका? जी सोनी। आज हम बहुत खुश हैं, योगी जी हम लोगों को छत दे दिए, बहुत खुश हैं। बस योगी जी की यही है कि बस ऐसे हम लोगों से कर दिए, बस बहुत खुश। आज हाँ डर था, अब बहुत खुश हैं पूरा मोहल्ला, हम लोगों का बहुत मोहल्ला, आज बच्चे सब खुश हैं। तो क्या कुछ स्पेशल पकवान बनाएंगी? जी बनाएंगे। अभी मेरे मोहल्ले में मिठाई बटेगी, लड्डू बटेगा। बस ठीक। संध्या तिवारी। 1 2 3 4 योगी जी की जय जयकार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नाम बता दें। मेरा नाम जान के क्या करेंगे, बस नागरिक हैं इंडिया के, और क्या है ना, इंडियन है।
योगी जी ने खुशी दी कि मतलब इसमें हम खुशी के ये उनका मोदी जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। उनको हम मिलना चाहते हैं, उनसे हमारा उनके पैर पड़ना चाहते हैं। इतना मोदी जी से खुश है। अपना नाम बता दें। शाहान खान। शहान, अब तो कहीं ना कहीं आप जश्न मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है मेरा। अब तो हम लोग वैध ही हो गए हैं, पहले अब तो लीगल ही हो गए हैं, अब तो प्रूफ मिल गया। अब तो हम लोग बहुत ही खुश हैं। योगी जी को और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सपनों का आशियाना टूटने का डर था, सुकून से हम खाना लोग भी आप कभी नहीं खा पा रहे थे। अब क्या आज स्पेशल मम्मी से कह के क्या बनवाएंगे आप? हम लोग तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। आज तो मैं स्कूल भी नहीं गया था, और अब तो हम लोग पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे, और अभी तो हम लोग बहुत खुश हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मोदी जी और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बता दें। नाम आलोक कुमार शाह। आलोक जी, फैसला आपने सुना होगा जी। खुशी इतनी है कि हम व्यक्त करना भी चाहें तो नहीं कर पाएंगे। और योगी जी का फैसला, उन्होंने हम लोगों को अपना परिवार माना, और परिवार मान करके जो उन्होंने फैसला दिया वो हमारे साथ, हम उनके साथ। थैंक यू। आप क्या बता रहे थे, किस चीज का व्रत है आज, क्यों व्रत है? आज व्रत, हम मंगलवार का व्रत हर मंगलवार को रहते हैं। हनुमान जी की कृपा है, योगी जी का कृपा है, शायद उनको कुछ अच्छा समझ में आया और उन्होंने अच्छा निर्णय लिया। इसके लिए बहुत 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 दिल से हार्दिक बधाई। जी, मेरा नाम जफर अली खान है। आज आपके पक्ष में फैसला आया है, जी। क्या कहना चाहिए, कितनी खुशी हो रही है? ये हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया है, संपूर्ण हिंदुस्तानियों के पक्ष में फैसला आया है। योगी जी ने हम लोगों को अपना समझा, एक परिवार के रूप में समझा। बहुत ही डर था इन लोगों के दिलों में। 5 दिनों से लोगों ने घर में चूल्हा तक नहीं जला, किसी ने खाना नहीं खाया, वो टेंशन का माहौल था। बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट हो रही थी। हम लोग यहाँ से जाते तो कहाँ जाते, हम लोगों के पास कोई दूसरा घर भी तो नहीं था। मगर योगी जी ने हम लोगों के दर्द को समझा, हम अपनी जनता के दर्द को समझा, और हम लोगों के हक में फैसला लिया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि अब हम लोगों के ऊपर ये जो भय की स्थिति हमेशा आने वाली सरकारों में लटकी रहेगी, इससे भी हमें निजात दिलाने का काम करें। हमें कृपया एनओसी दें, ताकि आने वाली सरकारों में हमें फिर से उजाड़ के फेंक देने की बात ना की जाए। ये बच्ची है। आज आप लोग मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके आए हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कुछ बातें हुई? जो उनसे आश्वासन मिला है उसकी किसी भी तरह से हम लोगों को उम्मीद नहीं थी, और उम्मीद से कहीं अधिक हम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कठिन रूप से ये आश्वस्त किया है कि किसी का 1 भी इंच मकान तोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को लंबित करने बात की है कि जिन लोगों ने अराजकता फैलाने काम किया है, निशानदेही क्यों किया गया है और किस आधार पर किया गया है, और अगर किया गया है तो सबसे पहले बताया जाना चाहिए था कि मकान टूटेंगे या नहीं। तो जो भयावह स्थिति कर दी थी, लोगों की समस्याएं हो गई थी, लोग परेशान हो रहे थे, सड़कों पे उतरने वाले थे। आज हम लोगों को बहुत संतुष्टि है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों की पीड़ा को समझा, उनकी स्थितियों को समझा, और उन्होंने जो पुराना अधिसूचना थी जो 14 जून 2024 को जारी किया है, उसको वापस लेने का कार्य कराया है। उसका ज्ञापन भी सरकार अभी जारी कर रही है। इन बातों के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद पंचनगर निवासी को तरफ से दे रहे हैं। एक लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे थे, अब आप लोगों को कहीं न कहीं कामयाबी मिली, राहत मिली है, कैसा देखते हैं, कितनी खुशी है? नहीं, बहुत खुशी है, और उस खुशी को हम बयान नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसके लिए एक धन्यवाद के रूप में तो पत्र मुख्यमंत्री जी को दे दिए हैं, लेकिन फिर भी हम 19 तारीख को प्रेस क्लब में एक धन्यवाद प्रस्ताव करके हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको धन्यवाद देंगे। और उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे संघर्ष में सहयोग दिया, हमारे विशेष करके हमारे न्यूज़मैन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोगों ने जो हमारी मदद की है, हम उसके लिए उन्हें धन्यवाद करने के लिए अबरार नगर पार्क में जल्दी ही तिथि घोषित करेंगे। आज हमारी जो खुशी है, उस खुशी को हम बयान नहीं कर सकते हैं। हमें जो तकलीफ थी, जिस तकलीफ से हम गुजरने वाले थे, जिससे हम बच नहीं सकते थे, हम उस स्थिति में वापस नहीं जा सकते थे। आज खुशी है कि हम अपनी स्थिति को बना सके। मुख्यमंत्री जी, जब आपने मुलाकात की तो अपनी बात कैसे रखी, किस तरह से अपनी समस्याएं बताई? सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से अपनी बात को पूछा, लोगों ने अपनी परिचय दिया।
मीटर से कितनी दूरी आपका मकान है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी व्यवस्था क्या है और आप हमसे क्या चाहते हो, आपकी क्या समस्या है। लोगों को, सारे लोग, जो लोग भी गए थे उन लोगों से पूरी बात हुई है और हमसे तो आपने भी काफी बात किया है, उन बातों को आप बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद मौर्य। आज आपने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला है? मुख्यमंत्री जी ने नाम पूछा, पता पूछा, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पे मकान है, ये सब जानकारी लिया और हमको बोलने के बजाय हमको बोलना कम पड़ा। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही डीएम, मंडलायुक्त और बीसी, पीडब्ल्यूडी बीसी, इन सबको निर्देशित करते हुए कि जब इनकी वैध रजिस्ट्री है, वैध खतौनी में इनका घर है, तो इनके घर के बाहर मार्किंग कैसे हो गई। खुद मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं लोगों से सवाल किया कि अगर इनके पास वैध कागज है तो ये अवैध कैसे हो गए। इसलिए जिसमें पानी बह रहा, जितनी 30-35 मीटर की नाला है, पानी बह रहा, उसी में आप मिनिमम जगह लेकर के कार्रवाई करिए, दीवार बनाइए साइड में और इन सब लोगों के घर को सुरक्षित करिए। किसी को कोई तोड़ना नहीं है। अगर किसी के इत्तेफाकन से आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई उसको तोड़ना पड़ रहा है, तो उसका समुचित मुआवजे का प्रबंध करिए। जो एक खौफ फैल गया था चारों तरफ, आप लोग लंबे संघर्ष के बाद अब कहीं न कहीं खुशी हासिल हुई है, तो क्या उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई की है, बोला है? मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि सिंचाई विभाग ने मार्किंग की है। अभी तक सिंचाई विभाग कहाँ था? 50, 60, 70 साल से लोग वहाँ मकान बना के रह रहे हैं, तो फ्लड जोन और ये ग्रीन बेल्ट अभी तक कहाँ थी? मकान वहाँ कैसे बन गया? हमको ये पता करके बताया जाए, ये अराजकता किस अधिकारी ने फैलाई है। किन अधिकारियों को जांच की? सिंचाई विभाग की। ये डीएम को निर्देशित किया, डीएम को निर्देशित किया। अभी आप लोग मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद कितने खुश हैं? मुख्यमंत्री जी के आश्वासन से जिस तरह उन्होंने किया है, हमको तो लगता है कि जितनी हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने आश्वासन दिया है और बहुत ही ज्यादा मतलब हेल्प करके और उदारता के साथ हम लोगों की बात सुनी और उदारता के साथ पेश आए और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि किसी को कोई तकलीफ किसी घर वाले को नहीं होती चाहिए, जितने वैध रजिस्ट्री धारक हैं। लाल मार्किंग को हटाने का उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को भेजिए, उसको निरस्त करें, उसको कार्रवाई को हटाएं और पता करके बताइए कि इन्होंने मतलब अनैतिक कार्य कौन किया, किसके आदेश से किया। थे, लेकिन मैं चूंकि एक मोहल्ले से दो ही जी, अरविंद कुमार पाठक। मैं आज बहुत खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री जी से बहुत खुशी का है। इससे उम्मीद से ज्यादा आज हम लोगों को राहत है। हम लोग 1 महीने से इस तनाव में थे कि क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, मकान चला जाएगा, कैसे रहा जाएगा। मैं पांडे जी का भाई हूँ, इन्हीं के ठीक पीछे रहता हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझसे ज्यादा तो चिंतित वही थे कि अब क्या किया जाएगा, लेकिन लाल मार्किंग मेरे घर के सामने थी जी। लाल मार्किंग मेरे, अब हम लोग बहुत ही राहत में हैं। इससे ज्यादा राहत की उम्मीद हो ही नहीं सकती और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम से जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा जो है, हालांकि हम तो मुख्यमंत्री जी को बहुत दिनों से जानते हैं, 20-25 साल से जानते हैं, हम लोग उनके साथ रहे हैं। मैं जानता था कि उनके तक संज्ञान में बात आएगी तो कहीं न कहीं से हम लोग को राहत जरूर मिलेगी। ये है कि अब हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते और मैं जरूर जानता था कि अगर पहुँचा जाएगा तो उनका जो है इस पे बढ़िया वो सकारात्मक रवैया रहेगा। और जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसने ये अराजकता फैलाया, जितने भ्रम की स्थिति फैलाई, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी और लाल निशान को तत्काल प्रभाव से इसको तुरंत हटवाया जाए। लाल निशान को दूसरे जो जिसने लगवाया उसने तुरंत हटवावे उसको। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।